बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन के। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। अब एक सबसेट होता क्या है कि सेट के अंदर और सेट होना, इसको कहते हैं सबसेट। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे मैं आपको दो यहाँ पे नंबर्स देती हूँ। एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब इसमें से प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, इसके अंदर से कितने सेट बन सकते हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। तो जब भी एक एक एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट भी है ना अगर किसी भी सेट के अंदर, तो वो भी प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सेट निकल सकता है। अगर हमने प्रॉपर एक सबसेट बनाना है तो फिर हम उसको किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक जहाँ पे जैसे ए है ना, तो इसको अकेला एक सेट बना सकते हैं, बी को अकेला एक सेट बना सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। और भी सेट्स बन सकते हैं, यानी कि हम ए और बी को इसी तरह ज्वाइन करके ये सेट बना सकते हैं। एक एम्प्टी सेट हम इससे बना सकते हैं। जब भी हम कोई सबसेट बनाते हैं तो इसमें फर्स्ट जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, तो हम एम्प्टी सेट बना सकते हैं। इस तरह तकरीबन इसके 4 सेट्स बनते हैं। अब आते हैं हमारे पास पावर सेट का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है इसका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 2⁻n। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कब जब भी कोई एक सेट आता है ना, जैसे मैं आपको एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स लिख के देती हूँ। एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। अब 3 एलिमेंट्स से हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर से कितने एलिमेंट्स, इसके अंदर से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, इसके अंदर कितने सेट और है मौजूद हैं। तो वो हमें पता लगता है 2⁻n से। n के अंदर हमने क्या पुट करना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। हम इसकी पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। अब मैं आपको सिखाती हूँ इससे हम किस तरह सबसेट बनाते हैं, हम इससे किस तरह सेट्स बना सकते हैं। कितने सेट बनाने हैं, 8। ये देखें, ये है ना 0 1 2। आपने खुद कोशिश करनी है कि आपके 8 सेट पूरे हों इसके अंदर से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, 2⁻n। n की जगह हमने 3 पुट किया था, हमारा 8 आंसर आया था ना। इस सब से हमारे 8 सेट बनने चाहिए। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 2। अब ये 4 बन गए। अब किस तरह करेंगे, ज्वाइनिंग करके, एक को पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को पहले से। इस तरह हम ज्वाइनिंग करके इसकी बना सकते हैं। 0 और 1 को ज्वाइन करके सेट बना लें। याद रहे, एक जो आप सेट बनाएंगे ना वो दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0 1, इसी तरह हमारे पास आ गया 0 2, और हमारे पास क्या आ सकता है 1 2, और हमारे पास क्या आ सकता है 0 1 और 2, तीनों। अब देखें क्या ये पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं ना। इसका मतलब है कि हमने सेट्स सही बनाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली खुद सेट्स नहीं है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। ये खुद एक पूरा सेट है। ये जो ये पूरा सेट है, इसके अंदर सारे ये एलिमेंट्स हैं। अब जो भी मैंने आपको बना लिया, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सेट आपको पहले इसलिए समझाया क्योंकि आपको पहले एलिमेंट्स का जो समझ है उसकी नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले ये आप पूरा सेट बनाएंगे। ये पूरा सेट है, इसके अंदर ये जो आपने सेट्स बनाए हैं ये एक्चुअली क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब आपको जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि जिसके अंदर से सबसेट बन सकते हों, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। आपको सेट्स बनाने आ गए हैं ना, अब हम इससे सेट्स बनाएंगे। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रहे कि जब आपने पावर सेट बनाना है तो उसमें आपने एक पूरा सेट बनाना है और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखना है, जैसे हमने अभी बनाए थे।
और प्रॉपर सबसेट के अंदर आपने एलिमेंट्स की सूरत में उनको नहीं लिखना, आपने उसको सेट की सूरत में लिखना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये इसका फर्स्ट पार्ट है ना कि ए बी सी, आप इसमें से कितने सेट निकाल सकते हैं आपको पता है। अगर आप यहाँ पे 2n लगाएं, मैंने आपको पहले जैसे समझाया 2 कितने इसके एलिमेंट्स हैं 3, तो ये 8 बनेंगे ना, तो 8 हमारे पास इसके बन सकते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन हमने जस्ट 2 बनाने हैं तो हम इस तरह ए और बी बना लेंगे। अब इसके बाहर आपने इस तरह अगेन ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं डालनी, फिर ये सबसेट्स नहीं होंगे, फिर ये पावर सेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि फिर ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर ये सेट्स नहीं रहेंगे। इस तरह आपने बनाते जाना है। सेकंड इसका पार्ट देखें 0 और 1 है, तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं 0 और 1, दो 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 बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, ये n है, नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि ये सारे हमारे पास सेट्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। आप एक दफ़ा इसको देख लें, फिर हम अगेन उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे चलते जा रहे हैं। हमने जस्ट 2 इससे निकालने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट निकालनी है, तो इसका एक 1 बना लें और एक 2 बना लें, तो ये आपके 2 सबसेट बन जाएंगे। मजीद आते हैं इंटीजर्स। ये z किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, उसके अंदर प्लस माइनस 1, यानी कि +1 भी आता है और -1 भी आता है, इसी तरह +2 भी आता है और -2 भी आता है। कोई से भी 2 लिख लें, आगे आप टू सो आना है। ठीक है, कोई से भी 2 लिख लें, एक आप लिख लें, +1 लिख लें, इसी तरह एक आप लिख लें, -2 लिख लें। कोई भी अपने से आप 2 लिख सकते हैं, 2 आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या है, क्यू। हमने क्या देखा था कि क्यू किसके इक्वल होता है, रैशनल नंबर्स के इक्वल होता है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं, यानी इंटीजर्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल नंबर्स आ सकते हैं, इसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन सारे आ सकते हैं। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल के बारे में जो हमने डिफरेंस पढ़ा था उसके अंदर स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो भी हमें पता है। तो वो सारा कुछ हमने वहां से देखते हुए हमने इसमें लिखना है। कोई से भी हम नंबर्स लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। जैसे हमारे पास कोई सा भी नंबर आ जाए, मैं लिखती हूँ 100 लिख लेती हूँ एक, और इसी तरह -100 लिख लेती हूँ, कोई से भी रैशनल नंबर। इसके अंदर आप स्क्वायर रूट वाले भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले किस तरह आ सकते हैं, जैसे मैं एक और यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है, याद रहे जो हमारे पास होंगे ना, जो मतलब कि जिनका स्क्वायर आ सकता है, जैसे स्क्वायर रूट 9 आ सकता है, ये वाले स्क्वायर रूट 9 वाले, तो ये आप लिखेंगे क्योंकि इनका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह कुछ भी 2 नंबर्स लिख लें, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स में हमें पता है कि फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, तमाम हमारे पास सारे आ सकते हैं। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएगा, कोई भी आप लिख लें। इस तरह मैं जैसे मैं लिखती हूँ -100 और -50, ये मैं लिख लेती हूँ, कोई से भी 2 आप नंबर्स लिख लें। नेक्स्ट जो इसका 7 पार्ट है, इसमें क्या है हमारे पास एक सेट बिल्डर नोटेशन दी, ये हमने सीखी हुई है किस तरह हम इसको करते हैं। ये देखें हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू q, q किसके इक्वल होता है, रैशनल नंबर के इक्वल। और क्या है हमारे पास 0 इज हमारे पास ग्रेटर देन है x, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि इसके अंदर क्या 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 है, 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ। अगर इक्वल होता तो फिर क्या होता, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होता। इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इससे नंबर कौन सा आता है, एक 1 आता है और 2 इसके अंदर इंक्लूड है ना, 2 इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम ये 2 लिखेंगे। अब 2 हम कैसे लिख सकते हैं, एक 1 और एक 2, ये सेपरेट सेपरेट लिख लें, तो ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सेट बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स देखें, ये पॉइंट मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, लेकिन अगर आप इस पर अभी गौर करें तो फिर आपको याद आएगा वो, कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ सो नेम दैट सेट,
अगर आप कहते हैं कि हाँ या ना तो फिर दोनों का आंसर भी लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें कोई भी, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी कि अगर कोई भी एक एलिमेंट भी किसी सेट के अंदर पाया जाए ना तो वो प्रॉपर सबसेट दे देता है। मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर आपके पास एक सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है तो फिर क्या होगा, वो प्रॉपर सबसेट बना सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि एक खाली सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या वो बना पाएगा? नहीं। यही पॉइंट है कि यस देयर इज एम्प्टी सेट। हाँ, एक एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई सबसेट नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि एक प्रॉपर सबसेट बनने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर होना जरूरी है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक सेट दिया गया है ए बी एंड, और यहाँ पे देखें कि ये एक सेट दिया गया, इसके अंदर ये खुद एक एलिमेंट है। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि अगर आप इसका आंसर देखें कि सेट ए बी हैज टू एलिमेंट्स, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है और इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी। एंड सेट ए बी, इसके अंदर देखें ये दो ब्रैकेट्स डली हुई हैं, ये एक सेट है, ये जो बाहर वाला है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो अंदर वाला है ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि ये एक सेट है, ठीक है, ये नहीं कहेगा कि ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला जो है ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बाहर वाली ब्रैकेट्स कहेंगे कि ये सेट है, लेकिन अंदर वाला नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अंदर वाले में ये एलिमेंट आ गया है। बाहर और अंदर की ब्रैकेट्स में भी फर्क है। हैज वन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट है जबकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ये पूरा सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ये एक पूरा सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है। विच इज ए बी जो है, ये ए बी जिसमें ब्रैकेट्स डली हुई हैं बाहर, ये एक एलिमेंट है और ये हमारे पास दो एलिमेंट्स रखता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने बताना है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने हम और एलिमेंट्स इसके अंदर से निकाल सकते हैं। मैंने आपको पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। मैंने बताया था आपको 2 रेज टू पावर n फॉर्मूला होता है, यही बताया था। अब हमने किसी भी, अगर कोई भी सेट है, जैसे इतना लंबा सेट है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कितने बन सकते हैं। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाना सीखे है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कैसे इतने ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो वो हमें इस फॉर्मूला के थ्रू पता लगता है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर, इसमें कितने सेट हैं, इसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 0। और जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है 1। अब इसका मतलब है कि इसका एक ही सेट बन सकता है और वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट 0 एंड 1। ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 2, तो 2 टाइम 4, इसके कितने बन सकते हैं 4। कैसे बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक 0 बनेगा, एक 1 बनेगा और एक 0 और 1 दोनों, तो इस तरह बन जाएंगे। ये अब आप देखें यहाँ पे हमें पता भी लग जाता है कि अगर बन रहे हैं इतने तो ये कैसे बनेंगे, क्योंकि हमने ये पहले सीख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आता है, यहाँ पे देखें 2 रेज टू पावर। अब देखें इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। हम 2 रेज टू पावर 7 करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया 128। इसी तरह हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, तो ये आते हैं 1 2 3, याद रहे ये देखें 7 है लेकिन 0 भी इंक्लूड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने हैं 8। 2 रेज टू पावर 8 किसके इक्वल होता है 256 के। मजीद करते हैं इसका 6 पार्ट। यहाँ पे देखें ये पॉइंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था ना, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने यहाँ पे देखना है। ये देखें ये एक पूरा सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर एक तो ये एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। ये खुद एक सेट नहीं है क्योंकि इसकी बाहर वाली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करेंगी कि ये सेट है, लेकिन ये जो अंदर वाली अगेन ब्रैकेट्स आई हैं ये क्या है, ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक ये और एक ये। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 एलिमेंट्स है ना, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 2 टाइम 4। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो ये देखें ये भी ऐसे ही है,
ये हमारे पास सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ये खुद सेट नहीं है, आपने इसको ए बी अलहदा कंसिडर नहीं करना कि आप ए को अलहदा सेट बना लें, बी को अलहदा बना लें, तो ये अलहदा एलिमेंट्स नहीं बन सकते। हम इसको एक ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे। हम क्या कहेंगे, 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो ये 3 आ गया, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कहा गया है कि राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उन्होंने कहा है पावर सेट बनाएं, इसके सेट्स बनाएं। अब सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने इसके बनेंगे एलिमेंट्स, कितने इसके पावर सेट बनेंगे। और फिर जब हमें पता लग जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है ना, तो 2 2 टाइम 4, इसका मतलब इसके 4 बनेंगे। पहला मैंने आपको क्या बताया था, पहला सेट हमेशा क्या बनता है, एम्प्टी सेट। दूसरा क्या बनेगा इसका, 9। इसी तरह तीसरा क्या बनेगा, 11। और चौथा क्या बनेगा, 9 और 11। तो क्या देखें ये 4 बन गए। यस। अब पावर सेट को हम किस तरह करते हैं, ये सारे क्या हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये पूरा खुद एक सेट है। तो इसका मतलब है कि ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ना, ये आपने लाजमी डालनी है पावर सेट के अंदर। सब सेट्स के अंदर नहीं डालते, इसके अंदर लाजमी डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये 4 है, 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 2 रेज़ टू पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 16। इसके कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। अब देखें 16 बनने भी चाहिए, एक प्लस आ गया, सॉरी एक हमने एम्प्टी सेट डाल देना, इधर एक एम्प्टी सेट डाल दिए। ठीक है, ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट बन गया, फिर ये एक प्लस आ गया, ये एक माइनस आ गया, ये एक मल्टीप्लाई आ गया, ये एक डिवाइड आ गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसको मज़ीद करते हैं, प्लस माइनस को इकट्ठा करके कर लेते हैं, प्लस माइनस। फिर इसी तरह माइनस और मल्टीप्लाई को कर लेते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को। फिर इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड को कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को कर लेते हैं। अब कौन कौन रह गया, प्लस और मल्टीप्लाई रह गए, ये भी कर लेते हैं। और डिवाइड और प्लस रह गए, ये भी कर लेते हैं। और हमारे पास प्लस माइनस भी हो गया, माइनस मल्टीप्लाई भी हो गया, ये और ये भी हो गया। डिवाइड और माइनस हमने किया था नहीं, तो डिवाइड और माइनस भी कर लेते हैं। और हमारे पास ये देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी तो थोड़े बने हैं और हम बना लेते हैं। ये कैसे, ये दो हमने बनाए ना, अब 3 3 बना लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना लेते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना लिया, अब माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बना लेते हैं। और हमारे पास ये कैसे बन सकता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब इस तरह भी बन सकता है कि प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बना लें, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड बना लें। और हमारे पास किस तरह ये बन सकता है, हम लोग अगर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये तो हमारा हो गया था। और हमारे पास इस तरह ये चारों भी बन सकते हैं, चारों हम बना लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखें ये कितने बने हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी एक और भी हमारा रहता है, वो यहाँ पे जब हम 3 बना रहे थे, ये देखें हमने ये वाले 3 बनाए हैं ना, ये 4 बनने चाहिए थे। तो ये हम इस तरह बना सकते हैं, प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमने बनाया था ना, ये डिवाइड वाला बना लेंगे। अब देखिए हमारे ये 16 जो है ना, इसके एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। ये हम इसको पूरा एक सेट कंसिडर करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास 16 बन चुके हैं। अगर हमें ना पता होता कि ये 16 बनने हैं तो फिर हमारा आंसर गलत आता है। इसीलिए मैंने आपको बताया पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें, यानी कि आप निकाल लें पहले, तो फिर आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 ही हैं, ये 2 ही सेट हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ए है और दूसरा बी और सी है। मैंने आपको इसका कंसेप्ट पहले भी दिया कि ये खुद एक एलिमेंट है और ये भी एक, इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसके 4 बनेंगे। एक एम्प्टी सेट बनेगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, इसका ए बनेगा। और तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, बी सी बनेगा। और चौथा हमारे पास क्या बनेगा, ए और बी और सी दोनों, यानी कि लास्ट आखिरी जो हमारे पास बनता है इसका वो बनेगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक पूरा
सेट बन चुका हुआ है, पावर सेट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने सेट बनाने थे, इसीलिए मैंने आपको ये पहले करवा दिया। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें एक ही है, एक ही इसका जो एलिमेंट है वो जस्ट वन है। तो हम एक एलिमेंट से इसके कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने बनेंगे। 2⁻1 इज इक्वल टू 2, इसके सिर्फ 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक एम्प्टी सेट बन जाएगा और दूसरा इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर एक अनडिफाइंड है। तो ये हम जो है वो इसको सेपरेट करके बना लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पावर सेट, आपको प्रॉपर सबसेट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आ जाएं। फिर भी आपका कोई कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको अगेन कहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें। इसके अलावा जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।